हेलो फ्रेंड्स, मैं सी कनिका गोयल आपके इस चैनल टैक्स कोच में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है हमारी जीएसटी के ऊपर। तो जीएसटी में अभी हमारा इन्होंने एक न्यू मॉड्यूल इशू करा है न्यू फंक्शनैलिटी के ऊपर। वो ही उसके बारे में हम और आप आज हम दोनों मिलके उसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शनैलिटी है मॉड्यूल है, ये हमारा 6 जून को इस प्रोवाइड हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादा भी पुराना मॉड्यूल नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ना जीएसटी की साइट ओपन कर रखी है। यहाँ पे हम नीचे आके यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ एंड अपडेट में 6 जून 2022 का है। इन्होंने क्या लिखा है, मॉड्यूल वाइज न्यू फंक्शनैलिटी डिप्लॉयड ऑन द जीएसटी पोर्टल फॉर द टैक्स पेयर। इसे ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एज मेंशन कि यहाँ पे सारे मंथ में जितनी भी फंक्शनैलिटी इन्होंने न्यू न्यू लाई है उसके रिगार्डिंग के सबके मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड है। आप यहाँ व्यू ऑल करेंगे तो और सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसे हम सब पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वेरियस न्यू फंक्शनैलिटीज आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द जीएसटी स्टेक होल्डर्स. These functionality pertain to different modules such as registration, return, advance ruling, payment, refund, and other miscellaneous topics. Various webinars are also conducted as well. Informational videos are prepared on these functionality and posted on GST and dedicated YouTube channel for the benefit of stakeholders. To view the module-wise functionality deployed on the GST portal and webinar conducted or videos posted on our YouTube channel, refer to the table below. ठीक है, आप मतलब ये बोल रहे हैं कि जीएसटी पोर्टल पे हम टाइम टू टाइम न्यू फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते रहे हैं जीएसटी स्टेक होल्डर्स के लिए, उनके बेनिफिट के लिए रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, एडवांस रूलिंग, पेमेंट, रिफंड और उसी तरह के अदर टॉपिक्स, और उनके बारे में हम हर बार एक मॉड्यूल भी बताते हैं ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ पाएँ। और यूट्यूब पे हम चैनल्स के यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियो भी लाते हैं ताकि आप अच्छे से उसे समझ सकें। आप यहाँ पे ब्लू लिंक पे जाके अपने वीडियोस भी देख सकते हैं और मॉड्यूल्स भी पढ़ सकते हैं। तो अभी का जो हमारा करंट का है वो मई 2022 का है। मैं इसे ही आज यहाँ पे रीड आउट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने लिंक पे क्लिक करा, मेरे पास ये मॉड्यूल ओपन होके आ गया। चलिए हम सब पढ़ते हैं। टोटल ये 3 पेजों का है। ठीक है, पहला है हमारा रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग का। यहाँ पे ही बोलते हैं बैंक अकाउंट वैलिडेशन ऑफ द टैक्स पेयर। ठीक है, यहाँ क्या होता है, जब हम बैंक अकाउंट जब भी कभी भी हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा जो वो बैंक का होता है ना रजिस्ट्रेशन, तो वो हमारा बैंक को हम अपडेट करते हैं विद इन रजिस्ट्रेशन मिलने के विद इन 15 डेज तक हमारे को अपडेट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं टू एस्टेब्लिश द करेक्टनेस ऑफ द बैंक अकाउंट एंड टू वेरीफाई वेदर इट मैचेस विद द पैन ऑफ द बिजनेस, वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन और द क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी आईडी बाय टैक्स पेयर इज बीइंग डन विद द सीबीडीटी डेटाबेस। अब आपका जो बैंक का अकाउंट होगा वो वैलिडेट किया जाएगा विद सीबीडीटी डेटाबेस के बेस से कि आपका जो पैन में जो आपने अपना बैंक में दे रखा होगा आईटीआर के टाइम पे बैंक की डिटेल्स, वो और आपका जो जीएसटी है उसके अंदर आपका सही है या नहीं है, और दोनों को मैच किया जाएगा। द स्टेटस बेस्ड ऑन वैलिडेशन रिजल्ट इज डिस्प्लेड टू द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एंड टेम्परेरी आईडी होल्डर ऑन देयर डैशबोर्ड। और जो वैलिडेशन का रिजल्ट होगा वो टैक्स पेयर अपनी प्रोफाइल पे जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे चेक भी आप कर सकते हैं कि हमारा वैलिडेट है या नहीं है। टैक्स पेयर एंड टेम्परेरी आईडी होल्डर कैन वेरीफाई देयर बैंक अकाउंट स्टेटस इन देयर प्रोफाइल बाय क्लिकिंग ऑन द बैंक अकाउंट स्टेटस लिंक अंडर द क्विक लिंक। वो आपने प्रोफाइल पे जाके क्विक लिंक्स में बैंक अकाउंट स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसा कि आपके अपने देख सकते हैं, मैंने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे जैसे आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, आप अपना व्यू प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करें, जैसे आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्विक लिंक्स आ रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट, चेंज पासवर्ड, मैनेज एपीआई एक्सेस, कई सारे यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं। इसी यहीं पे आके आप अपना रजिस्टर अपडेट डीएससी भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट स्टेटस ये नहीं आया है, पहले नहीं था। यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटस आ गया है। यहाँ पे आप जैसे ही बैंक अकाउंट स्टेटस, तो आपके पास वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। जैसे आप बैंक स्टेटस पे चेक कर
क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिल रहा होगा जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स होंगे ना, सब यहाँ पे उसके अगर सीरियल वाइज नंबर आ जाएंगे। टाइप ऑफ अकाउंट, जैसे इसका करंट अकाउंट है तो इस पे सी लिखा गया, सेविंग होता तो एस लिख के आ जाता। अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक का एड्रेस, और यहाँ पे अगर वेरीफाइड है इसका तो यहाँ पे आ गया मेरा वेरीफाइड। अगर वेरीफाइड नहीं होता तो यहाँ पे हो जाता नॉट वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ पे आप जाके अपना जीएसटी में जाके अपना रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं कि मेरा बैंक का जो है वो वेरीफाई हुआ है या नहीं। होप सो आपको रजिस्ट्रेशन का यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न्स पे आते हैं। रिटर्न्स पे इन्होंने कहा है हमने इम्प्रूवमेंट करी है जीएसटीआर 4 के फाइलिंग प्रोसेस के अंदर। क्या करी है, जो टैक्स पेयर कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करते हैं उन्हें रिक्वायर है कि वो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 4 फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 ऑनवर्ड। सेवरल टैक्स पेयर क्या करते थे, वो अर्लियर फाइलिंग जीएसटीआर 4 विदाउट फाइलिंग अप द रिक्वायर्ड डिटेलिंग इन टेबल 6। अब वो क्या करते थे, वो जीएसटीआर 4 फाइल कर देते हैं लेकिन वो टेबल 6 फाइल नहीं करते थे। टेबल 6 के अंदर हमारे को आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई के बारे में डिटेल देनी होती है जो रिवर्स चार्ज के अंदर होते हैं ऑफ द सेट फॉर्म विद द रिजल्ट दैट द अमाउंट पेड थ्रू द सीएमपी 08, जिसकी वजह से जो सीएमपी 08 के अंदर पेमेंट करते थे बिकम एक्सिस टैक्स पेड। वो आ जाता था कि आपने एक्सिस टैक्स पे कर दिया है, जिसकी वजह से आपका नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट आ जाती थी। ठीक है, अब उन्होंने कहा है टू प्रिवेंट टैक्स पेयर फ्रॉम मेकिंग दिस मिस्टेक दे आर नाउ शोन अ वार्निंग मैसेज। अब क्या होगा कि आपको एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा, टेबल 4A टू 4D एंड टेबल 6 आउटवर्ड सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय द टैक्स पेयर। ये आपको अब टेबल 4A टू 4D एंड टेबल 6, क्योंकि 5 तो ऑटो पॉपुलेटेड आती है। ठीक है, आपको 4A से लेके 4D तक जो आउटवर्ड सप्लाई की है और 6 में हमारे आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई की देनी होती है, वो आपको टैक्स पेयर को फिल करनी ही पड़ेगी। ये एक अब एक मैसेज आ जाया करेगा। अगर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ऑल्सो शोन, अगर आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी शो करनी होगी अगर डिफरेंस होगा 5 एंड 6 टेबल के अंदर। इन एडिशन फॉर टैक्स पेयर हु हैव ऑलरेडी फाइल्ड फॉर्म जीएसटीआर 4 रॉन्गली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021, अगर किसी टैक्स पेयर ने अभी तक जीएसटीआर 4 अपनी फाइल ऑलरेडी कर दी है 1920 और 2021 की, तो हम उन्हें एक कोड डिप्लॉय कर देंगे जिसके थ्रू वो अपना लेजर टेबल जो होगी उसे करेक्ट कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं बैकएंड में जाके, ताकि उनकी जो नेगेटिव लाइबिलिटी शो रही है वो ठीक हो जाए। ठीक है, अब और एक अब इन्होंने बोला कि हमने जीएसटीआर 1 के अंदर एक चेंज लाए हैं एचएसएन वैलिडेशन के रिगार्डिंग। आपको याद होगा मैंने एक काफी टाइम हो गया मैंने एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर के ऊपर सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ठीक है, अब आपका ये देख सकते हैं कि जीएसटीआर 1 के अंदर आपको याद होगा मैंने एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि ये क्या है, इसकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आपको क्या चीजें देखनी है और क्या चेंजेस करने हैं। तो मैंने आपको सारा इसके लिए एक वीडियो बना रखी है, इसलिए मैं यहाँ पे उस चीज के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अगर आपको देखनी है आप जाके उसे देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को ये बोल रहे हैं चेंजेस इन टेबल 12 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर इनेबलिंग एचएसएन वैलिडेशन फॉर द टैक्स पेयर्स विद द एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑटो मोर देन 5 करोड़। जिनकी मोर 5 करोड़ से ज्यादा है उनका एचएसएन की वैलिडेशन करने के लिए हमने एक फैसिलिटी बनाई है। क्या बनाई है, द टैक फंक्शनैलिटी सॉरी द टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू फर्निश एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन टेबल 12 of form GSTR 1 on the basis of their annual aggregate turnover as per the following scheme। अब क्या करना है, हमने एक फंक्शनैलिटी बनाई है जिसके अकॉर्डिंगली आपको एचएसएन वाइज समरी देनी होगी टेबल 12 के अंदर, जो किस बेस पे होगी, आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के बेस पर। कैसे, जिनकी ऑटो 5 करोड़ तक की है उन्हें अपनी एचएसएन की समरी को मिनिमम 4 डिजिट एंड मैक्सिमम 8 डिजिट तक की उन्हें अपनी टेबल बनानी है, और ये B2B सप्लाईज के रिगार्डिंग। और जिनकी मोर देन 5 करोड़ है उन्हें मिनिमम 6 डिजिट का एचएसएन और दी एसएसी कोड यूज करना है, मैक्सिमम 8 डिजिट, क्योंकि 8 डिजिट ही हमारा एचएसएन और हमारा जो कोड होता है वो 8 डिजिट का होता है टोटल। तो लेकिन जो 5 करोड़ से मोर देन है उन्हें 6 डिजिट का मिनिमम यूज करना है कोड, और उन्हें B2B और B2C सप्लाईज दोनों के बारे में रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंगली अ फेज वाइज ऑटो बेस्ड वैलिडेशन हैज बीन बिल्ड, जिसकी वजह से उन्होंने ऑटो बेस्ड वैलिडेशन फेज वाइज बिल्ड करा है, जिसमें क्या होगा, built into the system to ensure that taxpayer with the auto of up to 5 crore have to report minimum 2 digit HSN
जिसमें उन्हें इंश्योर करना है कि जिनका ऑटो अब 5 करोड़ तक का है वो रिपोर्ट करेंगे मिनिमम 2 डिजिट एचएसएन, और जिनका मोर देन 5 करोड़ है वो मिनिमम 4 डिजिट एचएसएन का शो कर रहा हो जीएसटीआर 1 टेबल 12 के अंदर इन फेज 1 ऑफ एचएसएन वैलिडेशन एट द पोर्टल। ठीक है, अब ये फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, फेज वाइज वो वैलिडेशन करेंगे। फेज वाइज वैलिडेशन के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, जो हमारा ऑटो से कलेक्शन वो एचएसएन समरी का वैलिडेशन करेंगे, वो जिनकी अप टू 5 करोड़ है उसमें वो 2 एचएसएन डिजिट लेंगे, और जिनकी अब मोर देन 5 करोड़ है उसमें वो 4 डिजिट का एचएसएन लेंगे। लेकिन हमारा जो टेबल 12 में जो हमें रिपोर्टिंग करनी है अप टू 5 करोड़ वालों को मिनिमम 4 डिजिट, और क्या कहते हैं जिनकी मोर देन 5 करोड़ है उन्हें करनी है एचएसएन कोड मिनिमम 6 डिजिट का उन्हें डालना है। ठीक है, चेंजेस मेड इन फॉर्म जीएसटीआर 11, कुछ चेंजेस हमारे हुए हैं जीएसटीआर 11 के रिगार्डिंग। द प्लेसमेंट ऑफ इनिशिएट प्री फिल ऑफ जीएसटीआर 11 बटन हैज बीन चेंज टू राइट साइड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। अब आपको जीएसटीआर 11 का बटन का जो उनका प्लेसमेंट है ना, जगह उन्होंने उसकी चेंज करके उन्होंने कहा कर दी राइट साइड कॉर्नर में चेंज करके जगह कर दी है। एज एंड व्हेन यूजर क्लिक ऑन दिस बटन, जब भी यूजर उस बटन को क्लिक कर देगा अ वार्निंग मैसेज, एक पॉपअप मैसेज एक आएगा, वो क्या बोलेगा, यू आर अबाउट टू इनिशिएट द ऑटो पॉपुलेशन ऑफ फील्ड GSTR 1 to 5 रिकॉर्ड इन योर फॉर्म GSTR 11, कि आप है ना जो ऑटो पॉपुलेशन हो जाएगा GSTR 11 पे थ्रू GSTR 1 और GSTR 5। यू मे व्यू और एडिट और डिलीट द ऑटो पॉपुलेटेड रिकॉर्ड इन द रिस्पेक्टिव GSTR 11 टेबल, और आप जो ये GSTR 11 टेबल ऑटो पॉपुलेटेड है आप उसे एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। डू यू वांट टू प्रोसीड वुड बी डिस्प्लेड, और आप क्या आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आप प्रोसीड पे कर देंगे आपका वो पेज आगे आप आ जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए जैसे जीएसटीआर 3B हमारी ऑटो पॉपुलेटेड आती है, 2B का डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर इनवर्ट सप्लाई का बन जाता है, इनपुट का हमारा आईटीसी का बन जाता है। हमारा जो जीएसटीआर 1 में जो हमने सेल्स डाली है आउटवर्ड सप्लाई डाली है वो हमारी ऑटो पॉपुलेटेड होकर जीएसटीआर 3B की टेबल 1 का डाटा बन जाता है हमारा टोटल। ठीक है, उसी तरह अब हमारा जीएसटीआर 1 और 5 का डाटा यूज करके जीएसटीआर 11 का डाटा आ जाएगा, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली आप उसे अगर एज इट इज रखना चाहते हैं तो एज इट इज रख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या कुछ चीज डिलीट करना चाहते हैं उसमें से वहां से डिलीट भी कर सकते हैं। इन्होंने ये चीज चेंज कर दी है। ठीक है, अब रिफंड के लिए इन्होंने क्या बोला, फैसिलिटी टू अप्लाई फॉर टेम्परेरी यूजर आईडी बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑन जीएसटी पोर्टल। अब हम क्या करेंगे, किसी भी पर्सन को अगर जीएसटी के अंदर रिफंड क्लेम करना है तो उसे जरूरी नहीं है उसे रजिस्टर्ड पर्सन ही बनना पड़ेगा। हम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक अथॉरिटी प्रोवाइड करें, हम उन्हें एक टेम्परेरी आईडी प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू भी वो जीएसटी का रिफंड ले सकते हैं। कैसे, द अनरजिस्टर्ड पर्सन विल नाउ बी एबल टू अप्लाई फॉर टेम्परेरी यूजर आईडी ऑन जीएसटी पोर्टल बाय सिलेक्टिंग द रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन एज टू क्लेम रिफंड। आपने देखा होगा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, वहां पे आपको जब आपका टीआरएन जनरेट हो जाता है, बाद में आपका जब टीआरएन जनरेशन के बाद का जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहली टैब आती है वहां पे आपसे वो पूछते हैं रीजन फॉर आप रजिस्ट्रेशन, उसमें काफी सारी लिस्ट थी, आप वॉलंटरली बेसिस पे कर रहे हैं, आपकी थ्रेशोल्ड एक्सीड हो गई है, नॉन रेजिडेंट है, किस वजह से कर रहे हैं, काफी सारे ऑप्शन थे। वहां पे ही एक ऑप्शन था टू क्लेम द रिफंड, कि हम रिफंड लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको ये सिलेक्ट करना होगा वहां पे। फिर क्या होगा, दे विल बी एबल टू ऐड देयर बैंक अकाउंट, और यहाँ पे कल मैंने जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा था आपने गौर करा था बात, वहां पे मेरे से बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं मांगी थी। अब बैंक अकाउंट की डिटेल कब मांगेंगे, जब हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मुझे जीएसटी नंबर मिल जाएगा, विद इन उसके 15 डेज मुझे बैंक की डिटेल अपडेट करनी होती है जीएसटी के पोर्टल पे अपने लॉग इन करके। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप यहीं पे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल रिस्पेक्टिवली ऐड कर देंगे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर टेम्परेरी आईडी एंड सब्सिक्वेंटली, और बाद में आप वो एडिट कर सकते हैं प्रोफाइल में, प्रोफाइल को अपने ऑथराइज सिग्नेटरी, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल को अगर जरूरत हुई तो। They can subsequently file for refund under the appropriate category on the portal using their temporary ID credential, और जो आपको temporary ID credentials प्रोवाइड किए जाएंगे आप उसका यूज करके आप अपनी रिफंड को अप्लाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कि हमारे को इसका रिफंड चाहिए। ठीक है, ये सारी फंक्शनैलिटी आपको, ये मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, मैंने आपको बताया ये हमें कहाँ मिला है। होम पे आप जाएंगे, न्यूज एंड अपडेट के अंदर आपको फर्स्ट ही आपका आया हुआ है 6 जून 2022 का, ये मॉड्यूल वाइज न्यू फंक्शनैलिटी है, यहीं पे मई 2022 की मैंने ये ओपन करी थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। मोटो यही है कि इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होनी चाहिए, अपडेट रहने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।